अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कॉपी पेस्ट के एलिमेंट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप जब क्लिपबोर्ड के सेक्शन में आते हैं तो क्लिपबोर्ड के सेक्शन में इसका क्या यूज ही होता है यहां से, क्योंकि जब हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन यहां पे ओपन होता है। तो इस सेक्शन से हमें फायदा क्या होता है? जब हमने कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट का एलिमेंट पढ़ा था तो एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी पूछने वाली, और डेफिनेटली जब मैं कुछ पढ़ा रहा होता हूँ स्टूडेंट्स को और ड्यूरिंग द टॉपिक ड्यूरिंग द लेक्चर मैं खुद ही उस लेक्चर के अंदर से क्वेश्चनिंग बना रहा होता हूँ ताकि आपके माइंड में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस उस वक्त चल रहे होते हैं उनका भी सोल्यूशन और उसका जवाब जो है वो साथ साथ आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि सर जब हम कॉपी करते हैं टेक्स्ट को या पेस्ट कर कट करते हैं तो वो टेक्स्ट जाता कहां पे है? देखें, लेट्स सपोज मैं इस एरिया को यहां से कर लेता हूं कॉपी करने के लिए यहां पे ऑप्शन मौजूद है, या कंट्रोल सी करें, शॉर्टकट यूज किया करें, या कट करते हैं तो यहां से ऑप्शन मौजूद है, या फिर कंट्रोल एक्स किया करें। मैं फिलहाल कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, मैंने कॉपी कर दिया, इवन मैंने यहां से भी कॉपी कर दिया, राइट। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये कॉपी हो चुका है? मुझे कोई एक्शन परफॉर्म हुआ नजर नहीं आ रहा यहां पे कि कैसे कॉपी किया। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम क्लिपबोर्ड को यहां से ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या हमारे इस क्लिपबोर्ड में कोई चीज कॉपी हुई पड़ी है। एग्जैक्टली यहां पे देखें तो ये जो फॉर्मूला, ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड, तो ये चीज सेम यहां पे भी कॉपी हुई भी पड़ी है। तो जो भी टेक्स्ट आप कॉपी या कट करते हैं सर वो जाता कहां पे है? वो आपके क्लिपबोर्ड में आके सेव हो जाता है। तो क्लिपबोर्ड एक्चुअल में वो बोर्ड है जहां पे आप कोई भी टेक्स्ट कॉपी या कट करके रखते हैं तो क्लिपबोर्ड में आ जाता है। अब इसका फायदा क्या है? सर ये तो चले क्लिपबोर्ड में आ गया, इसका फायदा भी है कोई? क्लिपबोर्ड में देखें तो आप ये जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया आप इसको पेस्ट कर दें, जहां जहां कर्सर है यहां पे आप पेस्ट करते रहें। इसको क्लियर करना चाहते हैं तो ये सारे का सारा क्लियर हो जाएगा, जो कॉपी हुई भी चीज है वो खत्म हो जाएगी। मजीद ऑप्शंस भी इसके मौजूद हैं, आप इन ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं। ऑफिस का क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब मैं कॉपी पेस्ट किया करूं। मैं चाहता हूं क्लिपबोर्ड बिल्कुल ना आया करे, बिकॉज क्लिपबोर्ड एक ऐसी चीज है जिसको जस्ट यहां तक सीखना काफी है कि हमारा कॉपी या कट हुआ हुआ एलिमेंट जाता कहां पे है। अदरवाइज हम इसको नॉर्मली कॉपी पेस्ट नॉर्मल एलिमेंट्स हम यूज कर लेते हैं, हमें क्लिपबोर्ड ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं इन सेटिंग्स को अभी कोई ऐसे छेड़ाछाड़ी नहीं करूंगा, इसको छोड़ देता हूं। यहां से मैं एरो पे क्लिक करता हूं और सॉरी यहां पे क्रॉस पे, तो ये खत्म हो जाता है। अब यहां भी क्वेश्चन है, क्लिपबोर्ड में मैंने जो चीज कॉपी की है, लेट्स सपोज वो कॉपी की भी चीज मुझे क्लिपबोर्ड के अंदर किसी न्यू डॉक्यूमेंट में भी मिल सकती है। एग्जैक्टली मिल सकती है। यहां पे मैं अगेन एक पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूं, इक्वल टू रैन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब देखिए एक पैराग्राफ आ चुका है। अब मैंने जो ना सबसे पहले तो आपके लिए ये टू मेक योर डॉक्यूमेंट ये वाला पैराग्राफ पहले से कॉपी किया हुआ है जो कि क्लिपबोर्ड में पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक और कॉपी कर लेता हूँ पैराग्राफ, ये वाला जिसमें लिखा हुआ है वीडियो प्रोवाइड्स पावरफुल वे टू हेल्प योर प्रूव योर पॉइंट, और इस तरह से। तो अब इस पैराग्राफ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ये मैंने कर लिया कॉपी। अब मैं जब देखता हूं क्लिपबोर्ड में तो क्या कॉपी किया हुआ मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। अब देखिएगा जो कॉपी आपने पहले किया था वो नीचे चला गया, जो रीसेंट कॉपी अभी भी किया है वो ऊपर आ गया। तो जो रीसेंट कॉपी किया होता है वो टॉप पे रहता है, जो प्रीवियस किया होता है वो नीचे चलता रहता है। इसी तरीके से अगर ये खुला रहे, ये ओपन ही रहे, मैं इस क्लिपबोर्ड को देखना चाहता हूं कैसे वर्क कर रहा है, तो ये थीम्स एंड स्टाइल वाला पैराग्राफ मैं कॉपी करना चाहता हूं। लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी। आप देखें अब थीम्स वाला टॉप पे आ गया है, इससे पिछले वाला एक्शन नीचे चला गया, उससे पिछले वाला प्रीवियस वाला उससे भी नीचे चला गया। मुझे क्या फायदा होने वाला है? क्लिपबोर्ड का बहुत बड़ा फायदा है जनाब। यही चीज कॉपी तो मैंने कर ली और मुझे ये भी पता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो टेक्स्ट कॉपी किया होता है वो या कट किया होता है वो टेक्स्ट आप कंट्रोल वी यानी पेस्ट की शॉर्टकट लगाते हैं तो उस वक्त परफॉर्म कर लेता है। अभी मैं अगर कंट्रोल वी करूंगा तो देखिए इसने क्या पेस्ट किया, इसने पेस्ट किया थीम्स एंड स्टाइल वाला। तो मैंने तो तीनों कॉपी किए थे, थीम्स एंड स्टाइल वाला भी कॉपी किया था, और टू मेक अवर डॉक्यूमेंट वाला भी किया था, और इसके अलावा वीडियो प्रोवाइड्स वाला भी किया था। तो इसने पेस्ट सिर्फ थीम्स एंड स्टाइल वाला क्यों किया? बिकॉज
कि क्लिपबोर्ड में जो रीसेंट कॉपी हुआ होता है शॉर्टकट उसी पे अप्लाई होती। अब आप कहें कि सिर्फ शॉर्टकट के अलावा मैं चाहता हूं जो पिछले मैंने कॉपीज किए वो भी डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहता हूं, तो ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहां पे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूं। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट होती है कंट्रोल एन। मैंने शॉर्टकट से डॉक्यूमेंट नया बना दिया, देखिए डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। अब मैं चाहता हूं जो क्लिपबोर्ड में मैंने कॉपी किया हुआ था टेक्स्ट वो यहां पे लाना चाहता हूं, लेकिन उसको मैंने रैंडम नहीं लेकर आना है या मुझे उसकी अरेंजमेंट चेंज करनी है। मैं यहां पे क्लिक करता हूं, देखिए मेरे पास वही एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब मुझे मेरी मर्जी मैं थीम्स वाले पैराग्राफ को पहले यहां पे पेस्ट करूं, इसको पहले पेस्ट करूं। लेट्स सपोज मैं इसको पहले पेस्ट करना चाहता हूं, जैसे आप पे क्लिक करना है पेस्ट हो जाएगा, फिर इसको करना चाहता हूं, फिर इसको करना चाहता हूं। तो आप देखें क्लिपबोर्ड का ये फायदा होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एट अ टाइम जब भी ओपन करेंगे तो क्लिपबोर्ड में वो कॉपी या कट किया हुआ जो टेक्स्ट होता है वो अवेलेबल होता है। आप उसको किसी भी तरीके से अरेंज करके, रीअरेंज करके, सॉर्टिंग करके ऊपर नीचे पेस्ट कर सकते हैं बड़ी इजीली जस्ट सिंगल क्लिक के साथ। और यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं इसमें एक होता है पेस्ट का, एक होता है डिलीट का। आप चाहते हैं बस अब मेरा काम हुआ खत्म, अब मुझे कॉपी हुआ टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में नहीं चाहिए, डिलीट कर दें। जो चीजें कॉपी हुई हुई थी या कट हुई हुई थी क्लिपबोर्ड में नहीं चाहिए, डिलीट कर दें, क्रॉस कर दें। अब जरा आप कोशिश करें कि कोई टेक्स्ट आपका पेस्ट होता है, कंट्रोल वी नहीं हो रहा बिकॉज मैंने क्लिपबोर्ड से इसको डिलीट कर दिया है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्लिपबोर्ड में हम क्या सेटिंग और किस तरह से देख सकते हैं। कॉपी एंड कट एंड पेस्ट का जो एलिमेंट है ये क्लिपबोर्ड में कितना इंपॉर्टेंट होता है और हम इसका इस्तेमाल कहां कहां पे करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मंदा ना चीज को दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर मिलेंगे बहुत जल्द प्लेलिस्ट में ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।